हट गए उस हाँ, मोक्ष आप इसी को कह सकते हैं कि आप अपने शरीर से हट गए। आप ओशो को सुनते थे? नहीं, मैंने ना उन्हें सुना है, ना मैंने उनकी कभी कोई बुक्स पढ़ी हैं। ओके जी। ओशो का कहना था एक बहुत बड़ा योगी जो सबसे बड़ा भोगी होगा तभी बन सकता है। बोर हो जाएगा ना वो, कि भोगी मतलब जो आदमी सब उसके पास है, वो कहते थे आपको लाइफ में शांति चाहिए, हाँ डिटैच हो गया, बहुत पैसा कमाओ, सेक्स से दूर होना तो पहले बहुत सेक्स करो, बोर हो जाओ मतलब आप। हाँ, तो पहले उस चीज को अच्छे से भोग लो, फिर आप उस योगी बन सकते हो। वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा, इस उतने लेवल पे जाके बीमार हो जाते हैं लोग, ओके ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ जाते हैं। लेकिन मोक्ष इतना आसान नहीं है कि आप जो है मोक्ष इससे भोग से मोक्ष की तरफ जाना इतना आसान नहीं है, आप वहीं तो उलझ जाते हो, भोग ही तो रहे सारा संसार में। जो चक्रास हैं वो एक्चुअली होते भी हैं या फिर ये बस एक मिथ है? नहीं नहीं, चक्रास डेफिनेटली हैं, लाइफ फोर्स है ये पूरी। मैंने मैम एक बुक पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रही भी, उसमें लिखा था कि आज तक किसी के भी चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं हुए, रावण के भी 2 ही चक्र एक्टिवेट थे, तब इतना उद्ध्वंस मचा रखा था उसने। तो चक्र सिर्फ बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, जैसे कहते हैं थर्ड आई। नहीं, एक्टिवेट होते हैं। ओके कुंडलिनी को जागृत करना मुश्किल है उनको, क्योंकि चक्र अगर 7 चक्र जागृत हैं, जागृत मतलब वो एक्टिव है। अभी मैं कुछ लोगों से मिला हूं मैम हाल ही में, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है, और उन्होंने दिखाया हॉस्पिटल का सारा वो कि जब हुई थी तो मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर था वो 107 108 पहुंच गया था, जिसके कारण मैं 5 महीने एडमिट रहा। ये सब कुछ ऐसा कुछ है भी? मैं नहीं कह सकती, उनको जज नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती नहीं हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई आपने कुंडलिनी की कभी भी पावर महसूस करी है? चक्रास की? चक्रास की पावर है डेफिनेटली, मैंने महसूस की है या नहीं की मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपनी यात्रा है। बट कुंडलिनी के 7 चक्र एक साथ एक्टिव, कुंडलिनी नहीं एक्टिव कर सकता कोई, ये जो कहते हैं ना ये हमारी कुंडलिनी एक्टिव हो गई है, नॉट पॉसिबल। ईड़ा पिंगला और सुषमना को बैलेंस करने वाली बात है, ये कैसे करोगे? वो कभी भी एक साथ नहीं होती हैं। अगर एक इधर है, स्वर विज्ञान अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि कभी भी एक उस पर नहीं होते हम, सूर्य या चंद्र एक ही चलेगा। इनको बैलेंस करना खाने का काम नहीं है और फिर सामने आ जाना। कुंडली जिसकी एक्टिव हो गई वो सामने आएगा ही नहीं व्यक्ति, अदृश्य होने की ताकत है उसके अंदर। यस, आपके अगर 7 चक्र एक्टिव हैं और कुंडलिनी भी जागृत हो गई, आपके पास आंसर है इसका, पॉसिबल ही नहीं है। आपका जब एक चक्र जागृत होता है, चाहे कोई भी आप जागृत, उस पर आपका कंट्रोल हो जाता है, आधिपत्य जिसे कहते हैं। आपने उनमें से किसी भी 7 चक्रों में से किसी भी एक चक्र को एक्टिव किया, आपकी एक सिद्धि आपके पास आ गई। जिसके पास आधी सिद्धि है वही आज गजपति कहा जाता है, उसे आधी सिद्धि में गजपति हो जाता है। यहां लोग बात करते हैं 7 कुंडलिनी, मतलब 7 चक्र जागृत हैं, कुंडलिनी भी जागृत है, नॉट पॉसिबल। थर्ड आई एक्टिवेट है ये सब। अभी मैम अभी हम बात कर रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र की जी। एक दिन मैं गाड़ी में ऐसे ही आ रहा था, तो मैंने चलाया हीलिंग म्यूजिक, 5 घंटे की ड्राइव थी, तो मैंने रिलैक्स होने की, तो उसमें आया तंत्र म्यूजिक, तंत्र सेक्स म्यूजिक, ऐसी सी चीजें लिखी आई। तो पहली बार मेरे दिमाग में क्लिक करी चीजें। देन मैंने 3-4 महीने बाद विज्ञान भैरव तंत्र जब पढ़ा तो 112 विधि में से 3 विधि शिव बता रहे तंत्र सेक्स के बारे में। अब बहुत सारी इसके अलग अलग डेफिनेशंस है लोगों के मन में। ये इट्स अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट। ओके, यहां पर सेक्स इज नॉट लिटरल फिजिकल सेक्स। ओके, पंचमकार आपने सुना होगा, हाँ। ठीक है, उसमें से मैथुन एक क्रिया है जो लास्ट क्रिया बोली जाती है। लेकिन क्या उसमें जो मत्स्य बताया गया है वो मछली से ही संबंधित है? मत्स्य जिह्वा से जुड़ा हुआ है हमारी, रस जो जाता है अंदर, उन रसों को कंट्रोल कर लेना मत्स्य कंट्रोल करना है। मैथुन मतलब आपने इंद्रिय कंट्रोल करके अपने अंदर उस रस को ऊपर पहुंचाया। यस, उसके एनर्जी को दैट इज, हाँ, दैट इज मैथुन, नॉट दिस फिजिकल ये जो आजकल चल रहा है वो नहीं है। नहीं मैम, लेकिन उसके लिए मैम ये चीज पॉसिबल तो डूइंग द सेक्स ही हो पाएगी? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की, हिंदू धर्म को बचाया, वी कॉल हिम नेक्स्ट टू गॉड। उनसे मंडन मिश्र जो थे, जिनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था, ओके, उनकी पत्नी ने भी उनके साथ शास्त्रार्थ किया था शंकराचार्य जी के साथ में। अच्छा। तो मंडन मिश्र की पत्नी जो थी भारती जी, उन्होंने शंकराचार्य जी से कहा कि आपने सब वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, इतना शास्त्रार्थ आपने किया, लेकिन किस शास्त्र में हमारे काम शास्त्र के बारे में बताया गया है और काम कलाएं कितनी हैं, वो कैसे कैसे की जाती हैं और करने के समय किस प्रकार का रस आता है, ये एक्सप्लेन करें तो आपका शास्त्रार्थ पूरा हो। यहां पर शंकराचार्य जी, क्योंकि स्त्री है, माता के रूप में देख रहे हैं, कैसे बात कर लें, और वो ब्रह्मचारी थे, कर ही नहीं सकते थे,
तब उन्होंने 1 महीने का समय लिया उनसे कि माता मुझे 1 महीने का समय दो। गए, रास्ते में एक देश के राजा जो हैं उनकी अर्थी जा रही थी। ओके। उन्होंने उसमें युद्ध से आ रहे थे, हार चुके थे, मार दिया गया था उनको। उन्होंने उनकी शरीर में प्रवेश कर लिया। पर काया प्रवेश जिसे कहते हैं वो तंत्र का हिस्सा है। तो आदि शंकराचार्य तंत्र में पारंगत थे। उन्होंने उनके शरीर में प्रवेश किया और उनकी पत्नी के पास पहुंचे। उनको तो यही पता है ना, क्योंकि चेहरा, शरीर, अब ये एनर्जी ट्रांसफर भी आप कह सकते हैं इससे, पर काया प्रवेश, एनर्जी ट्रांसफर हुआ। वो उनकी पत्नी के साथ 1 महीना रहे, संग किया। उसके बाद आके मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने सारा संसर्ग बताया उन्हें कि ऐसा ऐसा होता है। तो ये गलत कॉन्टेक्स्ट नहीं, गलत कॉन्टेक्स्ट होता है। आप किसी व्यक्ति को, अब मान लीजिए एक तांत्रिक है, आप एक नॉर्मल तांत्रिक के पास जाओ, आप उन्हें बोलो कि मुझे तंत्र सीखना है। जो मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं गई एक तांत्रिक के पास जब मैं रिसर्च शुरू किया था, मैं जब जिज्ञासु थी, जानना चाहती थी। मैंने एक्सप्लॉइटेशन की बात आपसे की थी। उसने मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उसने बोला कि इसमें संभोग इसकी क्रिया है, बिना संभोग के तंत्र हो नहीं सकता। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है पूरी तरह से। नहीं, वो सिर्फ 3 विधि हैं या कंप्लीटली रॉन्ग है? कंप्लीट नहीं, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हो वो उस समय के लिए ठीक था। वो उस समय के लिए ठीक था। हाँ, वो उस समय के लिए ठीक था। वो आज एक थ्योरी मैंने मैम पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बताता हूँ। बेसिकली अब पता नहीं वो सही भी पढ़ा है आपने कि नहीं, कि आपके पास किस बुक में पढ़ा है आपने? हाँ, तो वो ये बहुत ज्यादा चलन में है। मैं इसलिए चाहता हूँ, अगर ये मिथ है तो उसको ब्रेक करते हैं। बेसिकली तंत्र सेक्स, जब आप उस इंटीमेसी में हो, तब आपको अपने जो स्पर्म है उसको बाहर नहीं इजैकुलेट करना है। अपने जो प्रोस्टेग्लैंड है उसको टाइट करके वो एनर्जी ऊपर चढ़ा लेना है, चढ़ा देनी है। हाँ। और तंत्र सेक्स प्लेजर के लिए नहीं है। That's true. हाँ। ये एक आध जगह पे शायद कुछ पेपर्स आज से बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एक कहीं पर इसी का उन्होंने उदाहरण दिया था। तो तब भी मैंने उनके उस पर लिखा था, ब्लॉग्स चला करते थे, तो मैंने उस पर लिखा था उनके कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। एक तरफ हम कुंडलिनी जागृति की बात करते हैं, एक तरफ हम तांत्रिक सेक्स की बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कई लोग मैम इनको एक बताते हैं। यही तो गलत, पूरा इंफॉर्मेशन तंत्र को लेके गलत क्या है? और ये रीजन की वजह से महिलाएं जाती नहीं हैं तंत्र में। ये रीजन है तंत्र में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। और हुई हैं बहुत सी महिलाएं जो उसका पार्ट नहीं है। मेरा तो सरकार से अनुरोध है, नालंदा विश्वविद्यालय अभी तो हमारे यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाना चाहिए जो तंत्र से जुड़ी हुई हैं, जहां पर इनका उल्लेख ही नहीं है। ओशो ने भी तो किया, उनका एक टाइटल पढ़ा था मैंने, उसी से मेरा संभोग से समाधि। हाँ, एक यही टाइटल बस पढ़ा था और मैंने कहा था कि मैं जिंदगी में इनका कुछ। लेकिन मेरे को एक चीज लॉजिकल लगी उसके अंदर। उन्होंने बताया कि सेक्स हर इंसान को सबसे प्रिय क्यों, फर्स्ट मतलब जो प्रायोरिटी है वो सेक्स क्यों है। आप कितनी भी लग्जरी में चले जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपकी लाइफ में उसकी सबसे ज्यादा नीड है साइंटिफिकली। लेकिन मैम उन्होंने जो एक वो चीज बताई वो मेरे को थोड़ी सी लॉजिकल ये लगी कि उन्होंने बोला कि शिव ने 3 जो विधियां बताई हैं सेक्स के बारे में क्यों बात करी है। वो इसलिए बात करी है, जब एंड में क्लाइमैक्स में 5 सेकंड 6 सेकंड के लिए जब आप प्लेजर में होते हो तो क्या होता है, कहते हैं वही समझाना चाहते हैं, शिव शून्य है, कुछ नहीं होता, थॉटलेस होता है, तभी आपको इतना आनंद आता है। तो वो गलत है। भगवान शिव का सती के साथ संग और उनका इस चीज को बताना, इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमारे लिए भी उस तरह से लागू होता है। वो शिव हैं, हमारे अंदर शिवत्व भी नहीं है। शिव में, उनके भक्तों में अंतर है। हम उस एनर्जी को, वो सती को वो ज्ञान दे रहे थे जो गुप्त ज्ञान था, वो सती के साथ वो शेयर कर रहे थे। वो संसार के लिए कहां शेयर कर रहे थे वो। ओके। एक साधारण मनुष्य, अब जिनके वासुकी का 50 फीट साइज है, उनका साइज और उनका वीर्य कितना होगा? ऑब्वियसली। अगर हम उनके बारे में तो बहुत सारी कथाएं भी हैं। यस, वो मत्स्य ने उसको ग्रहण किया था, ठीक है, समुद्र में उस वीर्य को पचा नहीं पाई थी, गर्भ धारण हो गया था उनका। तो इस तरह से जालंधर की जहां उत्पत्ति की बात आती है, तो उनको और हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और इस चीज में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। साधारण मनुष्य में ताकत है कि वो अपना वीर्य रोक जाए? नहीं है। आंसर, यू ऑलरेडी हैव द आंसर। तंत्र सेक्स के बारे में एक मिथ और है।